हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजगीर में घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। नंबर 2 सुनकर आपको मजा आ जाएगा, तो वहां तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। तो दोस्तों, हाल ही में बनकर रेडी हो चुका है देश का नंबर 1 जू सफारी, जहां पर आप बहुत प्रकार के जंगली जानवर देख सकते हो और आपको ऐसे ऐसे भी जानवर देखने को मिलेंगे जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं और बहुत कम बचे हैं। यहाँ आपको सेफ्टी वाली गाड़ी में बैठाकर एक से एक जानवर के पास जाकर दिखाया जाता है। यह सफारी में आपको बाघ, तेंदुआ, हिरन, भालू, शेर, चीता, नीलगाय और लकड़बग्घा जैसे जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ का टिकट 250 से 300 के बीच में है। यहाँ अगर आप घूमना चाहते हो तो थोड़ा पहले जाएं, क्योंकि यहाँ टिकट काउंटर पे बहुत भीड़ रहती है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, तो आप ऑनलाइन टिकट बुक भी कर सकते हो। नंबर 9 राजगीर ग्लास ब्रिज। राजगीर ग्लास ब्रिज बिहार का पहला और भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है। इस ग्लास ब्रिज पर आप चल भी सकते हो। इस ग्लास ब्रिज पर चढ़ने पर राजगीर के प्राकृतिक से घिरा ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा। राजगीर टूर इस पुल के बिना अधूरी मानी जाती है। इसके टिकट की कॉस्ट की बात करें तो यह भी जू सफारी इतनी है। इसी के टिकट की कॉस्ट में आप नेचर सफारी भी घूम सकते हो, जिसमें आप एक से एक एडवेंचर कर सकते हो। नंबर 8 विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप पहाड़ के शिखर पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए आप रोपवे के थ्रू जा सकते हैं या फिर आप पैदल भी चढ़ाई कर सकते हैं। यह स्तूप राजगीर की शांति और शांति भावना को दर्शाता है। इसका निर्माण जापानी भिक्षुओं ने किया था। यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई से आपको पूरा राजगीर की खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो रोपवे का आनंद लेना ना भूलें। यह बिहार का पहला रोपवे है। यहाँ 2 तरह के रोपवे हैं। एक है पुराना वाला जिसमें सिंगल आदमी ही जा सकते हैं और एक है न्यू रोपवे जिसमें 8 लोग जा सकते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन है तो मेरा यही सजेशन है कि आप पुराना वाला ही रोपवे में जाएं। नंबर 7 घोड़ा कटोरा लेक। घोड़ा कटोरा लेक राजगीर की खूबसूरत जगहों में से एक है। कहा जाता पुराने समय में राजगीर के राजाओं के घोड़े यहाँ पानी पीने आते थे और इसका आकार भी घोड़े के समान है, इसलिए इसे घोड़ा कटोरा लेक कहते हैं। यह झील तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस झील के बीचों बीच भगवान बुद्ध की 70 फीट की मूर्ति है। यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 40 रुपये के लगभग है। आप घोड़ा कटोरा जाना चाहते हैं तो सुबह के 7 से शाम के 6 बजे तक जा सकते हैं। नंबर 6 नवलखा टेम्पल। नवलखा टेम्पल में जैन धर्म के 20वें तीर्थकर भगवान श्री मुनि सुब्रत नाथ स्वामी की प्रतिमा है। यह मंदिर कला का एक बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर का निर्माण ईंट, सीमेंट और बलुआ पत्थर से हुई है। नंबर 5 पांडु पोखर। पांडु पोखर 22 एकड़ में फैला हुआ भारतीय इतिहास का एक अद्भुत और शानदार उदाहरण है, क्योंकि पांडु पोखर महाभारत के समय का है। यह पांडवों के पिता पांडु के नाम पर बना है, क्योंकि यहाँ पांडु स्नान करने आते थे। इस तालाब के बीच में आपको पांडवों के पिता पांडु के 40 फीट की मूर्ति देखने को मिलेगा। इसमें आप नौका विहार भी कर सकते हो और आपको बगल में एडवेंचर कैंप भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक से एक एक्टिविटीज भी कर सकते हो। नंबर 4 बिरियटन म्यूजियम। बिरियटन म्यूजियम 1971 में साहबी चंदा जी द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक जैन संस्था। यदि आप कला और इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह म्यूजियम आपके लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक हो सकती है। यहाँ की कला और इतिहास धर्म और संस्कृति को दर्शाती है। यह वैभवगिरी की तलहटी में स्थित होने के कारण इसका वातावरण बहुत शांत है। इसमें तीर्थंकरों के जीवन और शिक्षा को दर्शाने वाले 50 से भी अधिक डायमेंशनल मॉडल्स हैं। सभी मॉडल्स धातु और लकड़ी का बने हैं। यहाँ आने का समय सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है। नंबर 3 जरासंध अखाड़ा। अगर आपको पूरे राजगीर घूमने के बाद भी टाइम मिलता है तो मैं सजेस्ट करूंगा जरासंध अखाड़ा भी जा सकते हैं। इस अखाड़े का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। ऐसा कहा जाता है जरासंध ने 99 राजाओं को पराजित कर उन्हें बलि के रूप में पेश करने के लिए कैद कर लिया था। नंबर 2 सोन भंडार। सोन भंडार राजगीर स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोन भंडार का शाब्दिक अर्थ होता है सोने का खजाना। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के सम्राट बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है। यहाँ एक रहस्यमयी दरवाजा जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। कई बार इसे खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। सोन भंडार गुफा में प्रवेश करते ही पहले एक बड़ा सा कमरा आता है। कहते हैं कि यह कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। इसी कमरे की पिछली दीवार से खजाने तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ है, जिसके द्वार एक पत्थर के दरवाजे से बंद किया हुआ है और इस दरवाजे को आज तक कोई नहीं खोल पाया है। गुफा की एक दीवार पर संकलिपि में कुछ लिखा हुआ है जो आज तक कोई नहीं पढ़ सका है। कहा जाता है कि इसमें खजाने की दरवाजे को खोलने के तरीका लिखा हुआ है, लेकिन इस लिपि को दुनिया भर में कोई नहीं पढ़ सका है। तो आप यहाँ जाकर अपना लक आजमा सकते हैं।
नंबर 1 हॉट स्प्रिंग गर्म पानी कुंड जिसे ब्रह्म कुंड कहते हैं। यह राजगीर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कुंड से 24/7 गर्म पानी निकलता रहता है। इस कुंड का निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा ने किया था, इसलिए इसे ब्रह्म कुंड कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा बसु ने राजगीर के ब्रह्म कुंड के परिसर में एक यज्ञ कराया था। इस दौरान देवी देवताओं को एक ही कुंड में स्नान करने में परेशानी होने लगी। तब भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 22 कुंड का निर्माण कराया। इन्हीं में से है एक ब्रह्म कुंड। और अग्नि पुराण और वायु पुराण के अनुसार मलमास मेले में सभी देवी देवता यहाँ आकर वास करते हैं, इसलिए मलमास के समय लोग दूर दूर से यहाँ स्नान करने आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। और आपको नेक्स्ट वीडियो कहाँ की चाहिए ये जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।